देश का बदनाम और करा दिया। तुम्हारी ये गलती विदेशों तक जा रही है कि हाँ इंडिया के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ऊंचे ऊंचे बहुत बहुत बड़े संत थे जिन्होंने वो करा था हवन, लो हवन भी तुम्हारा बेकार रहा। अरे तुम हमारे भगवानों के नाम, राम के नाम, कृष्ण के नाम, हनुमान के नाम बदनाम कर रहे हो तुम देश में बैठ के, हैं केवल पैसे के लिए, हैं। अरे पंडित तो वो चीज़ है मरने के बाद 10 साल तक पीछे न छोड़े। ये तो वह हवनबाजी में इतना मनोवादी में, आत्माओं में ऐसा घुसा रहे, 10 साल तक उनकी हवन करता रहे, पैसा खाता रहे। हैं पढ़े लिखे हो नहीं तुम, अनपढ़ घूंठा टेक खाम का 4 मंत्र पढ़ लिए बन गए। यहाँ आके इतनी किरकिरी करवाई है आपका वर्ल्ड कप में कि देश में इतना बदनाम करवाया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर छवि बिगाड़ दी है कतई एकदम। बुद्धिमान आदमी कभी भी आरक्षण को टैलेंट से नहीं जोड़ेगा। तो सुधीर चौधरी बुद्धि नहीं, वो मूर्ख आदमी है। सुधीर चौधरी के लिए मैं कह रहा हूँ, उसे तमीज नहीं है, उसे ये नहीं पता कि आरक्षण क्यों और किसने कब क्यों बनाया और उसे कब देना चाहिए था। सुधीर चौधरी 1 नंबर का बीजेपी का चमचा है और केवल अपने टीआरपी को ऊपर ले जाने के लिए बकवास करता रहता है। राष्ट्रवादी पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो देशद्रोही है। आग लगाने का काम कर रहा है वो देश के अंदर। देश के समाज में धर्म को लेकर हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहता है, जातिवाद करता रहता है और आरक्षण के ऊपर बोला। आरक्षण तो तेरे बाप दादा भी नहीं पहचान पाएंगे। आरक्षण क्यों था, बाबा साहब ने क्यों प्रोविजन किया आरक्षण का, मैं बताता हूँ आरक्षण क्यों था। आरक्षण का मतलब ये नहीं है, आरक्षण का मतलब है कि सभी सांप्रदाय, सभी धर्मों और सभी जातियों का निश्चित अनुपात में प्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, हर इंस्टीट्यूट में, सरकार में, हर जगह, हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि 3% पंडितों ने पूरे देश की सारी संवैधानिक पद, हाई कोर्ट के पद, सुप्रीम कोर्ट के पद, राज्यपाल और यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एमडी सब तुम ही रहोगे, पंडित ही रहोगे। तुम्हारा 100% आरक्षण, जो आप 100% आरक्षण लिए बैठे उसके बारे में नहीं बोलोगे बिल्कुल भी। मंदिरों में जितने पुजारी हैं वो सब ब्राह्मण, वो 100% आरक्षण जितने भी हैं। जजेज हैं वो 95% आरक्षण। आरक्षण के बल पर तो आप जी रहे हो, हम कहाँ जी रहे हैं आरक्षण के बल पे। आरक्षण के बारे में तुम्हें पता क्या आरक्षण क्यों दिया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने इसलिए आरक्षण दिया था कि सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनको वहाँ पहुँचाया जाए सब लोगों को। और उनको पहुँचाने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को काटने का काम कर रहे हो आप जैसे लोग। आपकी सरकार है उसको पूरा नहीं कर रहे हो बैकलॉग को, और उसकी दिशा को मोड़कर दूसरी तरफ और उसके रूप को चेंज करना चाह रहे हो आप लोग। आप लोगों को तो आरक्षण के ABCD के बारे में नहीं पता। आरक्षण के जो जन्मदाता थे साहू जी महाराज, उन्होंने सबसे पहले वंचित लोगों को स्कॉलरशिप देकर पढ़ाने का काम किया। मनुवादियों ने आरक्षण तो को शब्द को हटाने का काम करने, वो तो मौका ही नहीं दे रहे आप लोग उनको जो जाना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिमों को मौका कहाँ मिला है राज करने का? एक बार मौका मिला बाबा साहब को संविधान बनाने का, संविधान बनाने का काम किया उस आरक्षण वाले आदमी ने। जो तुम आरक्षण की बात करते हो, जब संविधान बनाकर जिसमें आज तुम बोल रहे हो ना, जहाँ पर बोलने का काम कर रहे हो आज तुम बैठ कर वहाँ बकड़ भूंसते रहते हो वहाँ चैनल पर, वो बाबा साहब की मेहरबानी है। नहीं तुम्हारी औकात नहीं जो तुम्हें बोल देते। संविधान किसने बनाया? अंग्रेजों को लग रहा था कि देश में संविधान नहीं बना पाएगा कोई, लेकिन जिसको तुम आरक्षण लोग कहते हो, आरक्षण से आ रहे हैं, उसी एक महामानव ने संविधान को बनाकर दिया जिसके ऊपर तुम आज बकवास कर रहे हो बैठकर। सुधीर चौधरी कह रहे हैं क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, लगातार मैच जीत रही है, देखिए। हाँ तो क्रिकेट चाण में तुम्हारा पंडित ने वहाँ करा तो था, ओम टोम टोम दुनिया भर के जन क्या क्या कर रहे थे, क्यों अमर हो रहे थे, यज्ञ उनके जीत के योग बनना है, ये बनना है। देश की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं वो। उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, उन पंडितों पर केस चलना चाहिए जिन्होंने ये बताया थे जीत रहे हैं। उन्होंने तो करोड़ों जो फैन थे क्रिकेट के, उन लोगों के साथ में विश्वासघात किया, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया। भावनाएं जो जुड़े हुए थे, लोगों ने इतने परेशान हो गए, तुम तो ये कह रहे थे कि वो जीतेंगे। एक तो तुम लोगों ने पंडितों ने यज्ञबाजी करके, ऊपर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां जाकर बैठ के वहां पे उनके प्रेशर में आकर वो खेल भी नहीं पाए। जिनकी छाती पर चढ़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठा है, ऊपर से तुम जैसे पंडित और ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ करे दुनिया भर के, तुमने यज्ञ करके जता दिया जीत रहे हैं, वो बेचारे होपलेस हो गए और उनका जो मनोबल था वो डाउन कर दिया आपने और हराने का काम किया तुमने। वर्ल्ड कप 10 लगातार मैच जीते बिना प्रेशर के। प्रेशर में कोई खेल सकता है क्या?
तुम कहो कि ये खेलो और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के, तो क्या खेल सकता है वो? तुमने प्रेशर में ला दिया, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हारे, पंडितों की वजह से हारे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से हारे वो जो वहाँ पे हारे थे। प्रधानमंत्री बिल्कुल सब फेल हो गए, सब बकवास है, मनोवादी हैं ये। मनुवादी जो लोग हैं, ये पोप लीला करने वाले, यज्ञ करने वाले, इनसे कहीं कुछ होता है? जिस कप को जीतने के लिए आप कह रहे हो, उस कप को लेकर पैर के नीचे दबा के, ऑस्ट्रेलिया का जो वो था कैप्टन, पैर के नीचे दबा के दिखा दिया तुम्हें, लो कर लो, क्या करो है वहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगा रहे, हनुमान चालीसा, हाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे। भैया किसी ने भी साथ ना दिया तुम्हारा वहाँ, एक भी भगवान काम ना आया तुम्हारा वहाँ, तो ये तो बहुत गड़बड़ हुई। अरे भगवान राम और जो कृष्ण और हनुमान के नाम बदनाम कर रहे हो तुम, उनके नाम पर तुम वोट लेने का काम कर रहे हो, उनके नाम पर लोगों को चीट कर रहे हो, हैं? तुम बता सकते हो हनुमान, कृष्ण जी और राम का धर्म क्या था? बता सकते हो? उनका हिंदू धर्म था क्या? बता सकते हो आप? हैं? जिनके नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हो, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो, देश में आग लगाने का काम कर रहे हो, हैं? देश के युवाओं को उनकी भावनाओं से जो खेलने का काम कर रहे हो, क्या हुआ? हार गए। 10 मैचों में तुमने कोई वो नहीं करा था यज्ञ, 10 मैच वो अपनी मेहनत से जीत रहे थे, 11वें पर फाइनल में आके तुमने जो मैच करा तुम्हारी वजह से हार गए। तुम यज्ञ करके प्रेशर ला दिया उनके दिमाग में। लेकिन बात कुछ भी हो, लेकिन आरक्षण को निशाने पे लिया जाता है, ऐसा क्यों? क्यों आरक्षण को कैसे निशाने पे? जो खेलने वाले आरक्षण वाले वो सब जर्नल लिए जो खेल लेते, वो जितने क्रिकेट मैन जो खेल लेते वो सारे, कैसे आरक्षण? क्या ये मनोवादी लोग आरक्षण को क्यों? मनोवादी लोग गलत बात को भी सही साबित करने में लग जाते हैं, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो रहा है, ये मान ही नहीं सकते तुम। तुम्हारी वजह से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, ये मान नहीं सकते तुम बिल्कुल भी। तुम्हारी वजह से बेरोजगार बढ़ रहा है, तुम नहीं मान सकते। स्वास्थ्य लोगों को खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तुम नहीं मान सकते बिल्कुल भी। लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, ये नहीं मान सकते तुम। तुम्हारे पूर्वजों ने भी देश को बर्बाद करा। जो ये यज्ञ और हवन कर रहे हैं, तो भैया देश आज़ाद करवा लेते तुम ऐसे। पाकिस्तान और चाइना जो बॉर्डर पर हमेशा लग रहे थे, यज्ञ से मार दो ना उन्हें। क्यों बेकार राफेल और दुनिया भर के खरीदने के पैसा जो डिफेंस पर खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये पंडित ही करिएंगे। वहाँ सोमनाथ का मंदिर में, जब सोमनाथ का मंदिर लूट कर लेगा महमूद गजब, नहीं वहाँ एक भी कामयाब ना हुआ तुम्हारा कोई भी यज्ञ वज्ञ का काम। तो ये जितनी पोप लीला है ना, इन्हें बहकाने का काम बंद करो लोगों के साथ में, समझ लो। लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम बंद करो। खामखा के यज्ञ वज्ञ देश का बदनाम और करा दिया। तुम्हारी ये गलती विदेशों तक जा रही है कि हाँ इंडिया के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ऊंचे बहुत बड़े संत थे जिन्होंने वो करा था हवन। लो हवन भी तुम्हारा बेकार रहा। अरे तुम हमारे भगवानों के नाम, राम के नाम, कृष्ण के नाम, हनुमान के नाम बदनाम कर रहे हो तुम देश में बैठ के, हैं केवल पैसे के लिए, हैं? अरे पंडित तो वो चीज़ है मरने के बाद 10 साल तक पीछा न छोड़े। ये तो वह हवनबाजी में इतना मनोवादी में, आत्माओं में ऐसा घुसा रहा है, 10 साल तक उनकी हवन करता रहा, पैसा खाता रहा है। पढ़े लिखे हो नहीं तुम, अनपढ़ गूंठा टेक खाम का 4 मंत्र पढ़ लिए बन गए। यहाँ आके इतनी किरकिरी करवाई है आपका वर्ल्ड कप में कि देश में इतना बदनाम करवाया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर छवि बिगाड़ दी कहते एकदम 1 नंबर की। तो इस तरह की बकवास। तो खुद जेल में रह के आए हैं घूस के आरोप में, फिर भी ऐसी बात करते हैं। हाँ, जो बेईमान आदमी हो घूस के अंदर रह के आया है, कि तिहाड़ में रह के आया। और जितने भी पत्रकार हैं, रात दिन मंदिर, राम सीता कृष्ण हरे राम, भैया भगवान ने तो ना कहा था तो हमारे नाम पर कैश करो, हमारे नाम पर पैसा कमाओ, हमारे नाम पर वोट लो। उन्हें वो कह के गए थे कि हमारे नाम पर ले चलो, हैं? उन्होंने तो कहीं भी ना लिखा हुआ, हमने रामायण में कहीं ना लिखा देखा कि भाई मेरे नाम पे वोट ले लो, आप मेरे नाम पे मारकाट करो, मेरे नाम पे वेबनास रखो, मेरे नाम पे हिंदू मुस्लिम करो। उन्होंने तो कहीं ना लिखा। तुम केवल समाज के ठेकेदार बने बैठे हो, देश को बर्बाद करने के पीछे बैठे हुए हो। या अकल सुधार लो, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो संविधान को पढ़ लो, संविधान को। इसलिए संविधान को पढ़ लोगे तो अकल आ जाएगी, ठिकाना आ जाएगी। साथियों, आरक्षण की ABCD भी नहीं पता। आरक्षण क्या है, आरक्षण का क्यों प्रावधान किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण क्यों बनाया, आरक्षण का नियम, और आरक्षण किसको मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए और कब नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण को इन्होंने खामोखा झूठा एक मुद्दा बना रखा है। कहते हैं टैलेंट योग्य नहीं होते आरक्षण वाले। टैलेंट का मतलब नहीं है, टैलेंट डिफरेंट चीज है, आरक्षण डिफरेंट चीज है। आरक्षण का मैं आज टैलेंट से जोड़ते हैं ना इसको। टैलेंट से जो जोड़ता है वो मूर्ख है। बुद्धि की उसमें एक इंच भी बुद्धि नहीं है, ये समझ लीजिए आप उसमें।